राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
पथगामी बाबा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा। जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय प्रभु सदा प्रभु सदा प्रभु सदा जय प्रभु सदा जय प्रभु सदा
हरि नाम संकीर्तन की जय। जय। जगन्नाथ महोत्सव की जय। जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय। बोल प्रेमानंद। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही सुंदर बहुत ही महत्वपूर्ण दरअसल अवसर है, उत्सव है
श्री जगन्नाथ का उत्सव, महामहोत्सव। तो भगवान जगन्नाथ आज जो भक्त और जो व्यक्ति, जड़ जगत के व्यक्ति भगवान में के दर्शन लेने के लिए मंदिर तक नहीं जा सकते, या अलग अलग नाना प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं, तो जगन्नाथ उन्हें अपनी कृपा देने के लिए सड़क पर आ जाते हैं और हम सबको अपना दर्शन लाभ पहुंचाते हैं। तो भगवान जो है, जितने उत्सुक हम नहीं होते हैं भगवान से मिलने के लिए, उतने भगवान हमसे मिलने के लिए होते हैं। ये भगवान का प्रेम है उनके भक्तों के लिए, क्योंकि जो हर जीव है, हर प्राणी है, वो भगवान का भक्त है, भगवान का अंश है, भगवान पिता है। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोको लोके जीव भूत सनातन, कि जो सभी के सब जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं, और भगवान अपने अंशों से हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम स्वयं अपनी इच्छा से, स्वे इच्छा से उनके दर्शन करें, उन्हें अपने जीवन में सर्वोपरि मानकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि माया देवी के प्रभाव से सभी प्राणी, सभी जीव, उनके लिए संभव नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं आ जाते हैं कि ठीक है, आपका भलाई तो सिर्फ मेरे दर्शन करने में ही है, तो अगर आप दर्शन नहीं लेने आएंगे तो मैं दर्शन देने आ जाऊंगा, लेकिन दर्शन तो लेना पड़ेगा। तो भगवान ऐसे हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना है वो इसी प्रकार की है। भगवान की कृपा, जब हम इनकी भक्ति मार्ग में उतरते हैं तो भगवान हमें, चाहे हम भक्ति से कितनी दूर भागना चाहें एक समय के बाद, लेकिन भगवान किसी ना किसी रूप में हमें फिर से भक्ति मार्ग में फिर से अग्रसर करने के लिए अपने दर्शन दे देते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में एक बार आ गए, एक बार आपने कथा सुन ली, हाँ, और एक बार अगर आपने ये कह दिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, तब भगवान किसी भी परिस्थिति में हमको नहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो देखिए जगन्नाथ बाहर आ जाते हैं सड़क पर और हमें दर्शन देने के लिए। तो ये जो कथा है, ये इसकी शुरुआत तब से होती है। दरअसल अनेक अनेक लीला है, अनेक बड़ी बड़ी कथाएं इसके ऊपर, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु हमें सारी शिक्षाओं का निचोड़ बताते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा है जो, वो उसके पीछे असली हृदय भावना है क्या। हाँ, तो वो उस पर ही हम आज थोड़ा चर्चा प्रकाश डालेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब इस जगत में आए थे नवदीप में, तो 24 वर्ष तक वो नवदीप में रहे, और 24 जो अंत के उनकी अंत लीला थी, जो उनके वर्ष, उसमें वो जगन्नाथपुरी में रहे, और वहां पर हर रोज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ, इनमें कोई अंतर नहीं। हाँ, सही गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ, जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ। तो जो गौरांग महाप्रभु हैं वही कौन है, कृष्णा है, और वही जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ कोई भगवान के अवतार नहीं है, दरअसल जगन्नाथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवान अवतरित होते हैं अलग अलग अवतारों में, जैसे श्री राम अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, कूर्मा अवतार, ये भगवान के सारे अवतार हैं, लीला अवतार, हाँ, या फिर उनके पुरुष अवतार। लेकिन जगन्नाथ जो है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनका एक भाव अलग है, वो वृंदावन भाव में है। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन भाव में होते हैं तब उन्हें कहते हैं जगन्नाथ। तो भगवान का जो भाव है, भाव के अनुसार उनका स्वरूप है, और वो है श्री जगन्नाथ। तो जब दरअसल जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उससे उसकी तुलना की जाती है जो भगवान द्वारकाधीश, जब भगवान द्वारका लीला कर रहे थे द्वारकाधीश के रूप में, तो वो द्वारकाधीश कृष्ण
वो है जगन्नाथ। और एक बार जगन्नाथ जी सॉरी चैतन्य भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन वासियों को छोड़कर चले गए थे, हाँ, तो उस समय एक बार वो फिर द्वार जगन्नाथ भगवान फिर से एक बार कुरुक्षेत्र में आए थे। और कुरुक्षेत्र क्योंकि वृंदावन से नजदीक है, तो वृंदावन वासी भी उनके दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उस समय वो द्वारकाधीश के रूप में थे। तो भगवान का जो स्वरूप है जगन्नाथ जी के रूप में, वो कैसा है? द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में। और भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ जी के रूप में उन्हें खींचकर कहाँ लेके जाया जाता है? गुंडीचा मंदिर में। अगर आप इसकी कथा सुनेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए नाहन में भी यात्रा होती है, तो भगवान को पहले जगन्नाथ मंदिर से निकालकर शाम को उन्हें यहाँ पे एक दूसरे मंदिर में लेके जाता है। तो वो मंदिर क्या है? गुंडीचा एक स्थान है। तो वहां पर भगवान को जगन्नाथपुरी में एक स्थान है, वहां पर लेके जाते हैं और फिर भगवान वहां पर रहते हैं कुछ। तो वो जो स्थान है वो है वृंदावन, उसे प्रदर्शित किया जाता है वृंदावन। और जो सारे के सारे जो भक्त हैं उन्हें जो खींच रहे हैं वो गोप और गोपियां वहां। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए थे, तो सारे के सारे वृंदावन वासी वहां पर भी आए थे, सभी गोप, सभी ग्वाल बाल और गोपियां। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी रस्सियों से भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींचा था मन से। ये मन की चेतना थी, मन की भावना। तो मन में उन्होंने अपना रथ, भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींचा और उसको रथ को खींचकर वो वृंदावन उसे लेकर आए। तो उसी मनोभावना का जो प्रकाशित रूप है वो है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है इसका जो मूल अर्थ है वो क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बुला रहे हैं। हर व्यक्ति का हृदय क्या है? वृंदावन के समान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां पर वास करते हैं परमात्मा के रूप में। मम मन मंदिरे रहो निसीदि कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो श्री कृष्ण मुरारी जो है वो कहाँ रहते हैं? मम मन मंदिर, वो मेरे मंदिर में रहते। भगवान जो हमारा हृदय एक मंदिर के समान है, और मंदिर में कौन रहता है? भगवान स्वयं रहते हैं। तो इसलिए जो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाते हैं, तो व्यक्ति का हृदय क्या बन जाता है? मंदिर। अब आप कहेंगे भक्ति में नहीं लगेंगे तो क्या भगवान चले जाते हैं हृदय से? नहीं, तब भी भगवान वहीं पर रहते हैं। लेकिन वो मंदिर कैसा होता है? जैसे आपने कई मंदिर देखे होंगे, आप देखिए कृष्ण भावना संघ के मंदिरों को देखिए आप, वहां पे भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। अगर आप मंदिर में जाके देखेंगे, आज आप भगवान के अर्च विग्रहों को देखिए और 10 साल बाद फिर से देखिए, तो उनके जो मुख है उस पर एक सुंदर मुस्कान आ जाती है, उनका मुख और खिल जाता है। ये क्यों होता है? जितनी हम भगवान की सेवाएं करते हैं, भगवान भी उसी प्रकार आदान प्रदान करते हैं। और जब हम, कई बार ऐसे मंदिर भी होते हैं जहां भगवान को अच्छे से भोग नहीं लगता है ना, कोई सफाई नहीं होती है, सिर्फ एक दिन साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन सफाई होगी, ऐसा भी होता है। तो भगवान वहां रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं वहां पर, लेकिन हम भगवान वहां पे प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान नास्तिक के हृदय में भी है, लेकिन वहां उन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती है। लेकिन भगवान एक भक्त के हृदय में रहना बहुत अधिक पसंद करते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि अपने भक्त का हृदय को मैं नहीं छोड़ दूं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को है ना मोरा वैष्णव प्रणाम। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं, क्योंकि मेरे हृदय में, उनके हृदय में हमेशा स्थापित रहता हूँ। दरअसल स्थापित नहीं रहता हूँ, मैं वहां पर रहना पसंद करता हूँ। तो क्यों हम वैष्णव संघ की बात जब हम करते हैं, तो वैष्णव संघ के माध्यम से हम दरअसल भगवान की संगति को ही ढूंढते हैं। क्योंकि वैष्णव जो है वो भक्ति मार्ग में लीन होकर भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में स्थापित रखते हैं। और जब हम ऐसे वैष्णव का संग करते हैं तो भगवान का सानिध्य हमें मिल जाता है वैष्णव के माध्यम से। तो वैष्णव भगवान जो विष्णु के भक्त ही विष्णु के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि विष्णु के भक्त जो है वो विष्णु को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं अनन्य भाव से। वहां और किसी के लिए स्थान नहीं होता है, वो सिर्फ किस लिए होता है?
विष्णु और उनसे जुड़ी हुई सब चीजों के लिए। विष्णु विष्णु भक्तों के लिए। विष्णु भक्तों का संग लेना विष्णु का संग लेना ही होता है, क्योंकि विष्णु भक्तों के संग से हम किसको याद करते हैं? विष्णु को। भगवान श्री कृष्ण को संबंधित जितनी भी चीजें, हाँ, तदीय जिसको कहते हैं कि तदीय नाम समर्चनम, जो भगवान शिव पार्वती जी को समझाते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम, कि सभी आराधनाओं में सबसे जो सर्वोच्च आराधना है भगवान श्री कृष्ण की आराधना है, और उससे भी सर्वोच्च आराधना है तदीय, उनसे जुड़े हुए हैं जो उनके भक्त, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थान ग्रहण करते, विश्राम करते हैं, आनंद की नींद आती है उनके वहां। जैसे कई बार जब हम घर से बाहर चले जाते हैं, है ना, कहीं टूर पे गए हुए हैं, घर पे नहीं है, तो बहुत भक्तों की या कई लोगों की शिकायत रहती है, अरे आज अच्छी नींद नहीं आई, किसी दूसरे के घर में या मेहमान बनकर गए आप, तो नींद नहीं आती हमको, लेकिन अरे बहुत दिन बाद अच्छी नींद आई आज, क्योंकि घर में वापस आ गए हम, तो अपने घर में बहुत अच्छी नींद आती। तो भगवान श्री कृष्ण का जो घर है वो क्या है? हाँ, जो भक्तों का हृदय होता है वो भगवान का मंदिर है, उनका घर होता है। तो भगवान को बहुत अच्छी नींद आती है वहां, बहुत अच्छा आराम से रहते हैं। तो हर प्राणी का जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान को आनंद देना है, उन्हें आराम से रखना है, उन्हें तंग करना नहीं है। तो जब इस हृदय में, अभी मान लो एक घर के अंदर आप रह रहे हैं और उस घर में आपने और दूसरे कई लोगों को वहां पे बुला लिया, इनवाइट कर लिया है, हर प्रकार के लोगों को, कोई कामी व्यक्ति को, एक क्रोधी व्यक्ति को, एक लोभी व्यक्ति को, एक पागल व्यक्ति को, एक मूर्ख व्यक्ति को, एक नशे में धूत व्यक्ति, सबको बुला लिया और साथ में बोला कृष्ण आप भी इनके बीच में रहो, आराम करो। तो ऐसे ही भौतिकवादी लोग कहते हैं कि अरे हम तो भगवान को अपने हृदय में रखते हैं, लेकिन जब हम उनके क्रियाकलाप देखते हैं तो वो सभी इन्हीं चीजों में लिप्त होते हैं, काम वासनाओं में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन चीजों में लिप्त होकर भगवान को भी इनवाइट करते हैं अपने हृदय में। लेकिन भगवान वहां पर रहना भगवान को आनंददायी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ऐसी जगह में, क्राउडेड जगह में डाल दिया जाए तो आनंद नहीं आएगा ना। तो जब तक हृदय में सिर्फ एकमात्र कृष्ण के लिए स्थान नहीं होगा, कृष्ण को आनंद नहीं आता है। कृष्ण ऐसे ही भगवान है, उनको अनन्य भाव चाहिए। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासक, वो कहते हैं कि मुझे अनन्य भक्ति चाहिए, मिक्स भक्ति नहीं, मिश्रित भक्ति नहीं चाहिए, अनन्य भाव से। तो भगवान की जो भक्ति है विष्णु, इसलिए वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव जो विष्णु का भक्त है, लेकिन कैसा भक्त है? तो कहेंगे हम भी विष्णु के भक्त हैं, सब कहते हैं हम भी भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन वैष्णव का जो अर्थ है वो क्या है? जो भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लगा होता है। हाँ, उसमें कोई दूसरा स्थान नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं तो सभी बाकी जो प्राणी है, जड़ जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने देवता हैं, जितने ऋषिगण हैं, जितने भी जीव हैं, हर प्राणी उस समय संतुष्ट हो जाए। तो इस भावना से तो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में खींचकर लेके आना, रस्सियों से खींचकर, रथ खींचकर, ये है जगन्नाथ यात्रा महामहोत्सव। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जब यात्रा हुआ करती थी, तो चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को लेकर अलग अलग मंडलियां बनाते थे वहां पर, कई कई ग्रुप्स, और हर ग्रुप में एक लीडर होता था, एक लीड सिंगर होता था, एक लीड डांसर होता था। तो नृत्य चलता था, भगवान का हरि कीर्तन चलता था चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। और चैतन्य महाप्रभु फिर हर ग्रुप में ऐसा लगता था कि चैतन्य प्रभु स्वयं नृत्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर महामहोत्सव होता था। और फिर भगवान उस समय जब जगन्नाथ यात्रा शुरू होती थी, तो महाराजा प्रताप रुद्र जो कि उस समय बंगाल के राजा थे, तो वो सबसे पहले यात्रा शुरू होने से पहले झाड़ू लेकर आते थे। तो झाड़ू लगाते थे पहले वो पूरा जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से रथ के आगे और आगे तक पूरा, ताकि भगवान को कोई कष्ट ना हो और भगवान के जो भक्त हैं वहां नृत्य कर सके। तो ये होता है राजा का कर्तव्य। अभी भी आप देखेंगे जब जगन्नाथ यात्रा होती है तो बड़े वो किसी मिनिस्टर को बुलाया जाता है जो कि राजा को संबोधित करता है, फिर वो झाड़ू लगाते हैं वहां। क्यों लगाते हैं झाड़ू को? क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि बेशक
मैं राजा हूं या मेरा कोई बड़ा स्थान है इस जगत में, लेकिन भगवान के सामने मैं क्या हूं? मैं एक जमादार हूं। तो भगवान के सामने हमारी क्या है? हमारा स्थान एक जमादार जैसा है। जमादार का स्थान क्या होता है? बहुत तुच्छ निम्न स्थान। तो भगवान के सामने कभी भी अभिमान वश नहीं हमें जाना चाहिए। भगवान के समक्ष जब हम जाते हैं तो हमारा जो स्थान है वो हमको निम्न स्तर, तो इसलिए राजा जो होता है वो उस समय झाड़ू लगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता था, होने से पहले जगन्नाथ के रूप में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने 300-400 भक्तों के साथ गुंडीचा में चले जाते थे पहले, और वहां पर गुंडीचा मार्जनम शुरू हो जाता था। तो गुंडीचा नाम का जो स्थान जहां पे रथ यात्रा को खींचकर लेके जाते थे, तो भगवान वृंदावन जिसको हम बता रहे हैं, तो पूरे, क्योंकि 1 साल तक तो कोई नहीं था वहां पे, तो उसके बाद पूर्ण रूप से उसको साफ किया जाता था। तो बहुत ही सुंदर लीला है चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर का एक एक कोना 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 पूर्ण रूप से अच्छे से साफ करते थे। और सामने नजदीक में ही एक इंद्रद्युम्न सरोवर है, हाँ, तो अभी भी वो सरोवर है जगन्नाथपुरी में। तो वहां से जल के भरे, हाँ, तो उस समय ऐसा नहीं था, कोई ऐसा पाइपलाइन सिस्टम नहीं था। तो वहां पे इंद्रद्युम्न सरोवर पर, जो काफी दूर पर है, तो वहां से पानी ले लेकर मटकों में भर भर कर पानी लाया जाता था, और उनकी पूरे के पूरे मंदिर में, दीवारों में, उसके फर्श में, जहां जहां पर जगह थी, कोने कोने से सफाई की जाती थी। फिर चैतन्य महाप्रभु सबको कहते थे कि अब आप यहाँ की सफाई कीजिए। कैसे सफाई कीजिए? और आपके जो सफाई करते हुए जो आपकी बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? कृष्णा कृष्णा। बस कृष्णा के अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं निकलना चाहिए। कृष्णा कृष्णा, कि जैसे अब आपको पानी चाहिए, कह रहे किसी डिवोटी को, भक्त को बोलना है, आप थोड़ा और पानी डालिए यहाँ पे, तो कैसे बोलेंगे? हरि बोल कृष्णा कृष्णा। तो बस इतने से वो, क्योंकि हृदय जो था साफ होता है। जैसे वृंदावन में हम जाते हैं, वहां हर चीज का एक ही जवाब होता है, क्वेश्चन भी राधे राधे और आंसर भी राधे राधे। तो जैसे अभी आपको रिक्शा वाला होता है, बोलता है राधे राधे, अरे साइड हो जाओ, तो सामने जो बीच में आया आदमी वो भी बोलेगा अच्छा राधे राधे, मैं साइड में हो गया। हाँ, तो उसी प्रकार जब गुंडीचा मार्जन चल रहा था, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त थे, उस समय सिर्फ एक ही शब्द वहां पे निकलता था, कोई दूसरा प्रजल्प नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ एक ही बात, एक ही चर्चा, कृष्णा कृष्णा। हाँ, बस टोन में अंतर होता था थोड़ा ना, जैसे बोले अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये क्या कर दिया आपने, तो थोड़ा जोर से बोल देते थे, कृष्णा कृष्णा यहाँ मत डालो, है ना। तो इसी प्रकार तो भगवान का जो नाम है वो अपने आप में संपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने इस उदाहरण से, गुंडीचा मार्जनम के माध्यम से हमें बताया कि भगवान का जो नाम है उसमें हर प्रकार का क्वेश्चन आंसर छुपा हुआ है। हाँ, प्रोवाइडेड अगर उस नाम को हम अपने हृदय से, उस नाम का हम अगर आश्रय लें, तो जब हम उस नाम का आश्रय लेते हैं पूर्ण रूप से, तो भगवान का नाम सफिशिएंट है। ये सबसे बड़ी लैंग्वेज है। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, उस नाम के माध्यम की जो लैंग्वेज है, उससे बड़ी कोई लैंग्वेज नहीं है। इसमें सारे आंसर, सारे क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं। तो वहां पे होता था कृष्णा कृष्णा। और फिर भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने सबको एक ड्यूटी दे रखी थी कि आप सभी लोग अपना अपना, जो भी आप सफाई करेंगे, जो कचरा इकट्ठा होगा, वो सब अपना अपना अलग से एक ढेर बनाए, सबका अपना अपना, ताकि मैं बाद में नोट करूंगा किसने कितनी सफाई की। तो सभी भक्त वहां पर पूर्ण रूप से सफाई करते थे, और जब अंत में जब सफाई के ढेर लगते थे, तो कहते हैं कि उस समय चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जिस प्रकार जो भगवान है, भगवान की कृपा के बिना हाँ पत्ता भी नहीं हिल पाता है। और हमारा जो शुद्धिकरण है, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा सबसे अंत में जो शुद्धिकरण होता है, वो सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। हमारी कोशिश तो बहुत थोड़ी होती है। तो सारे के सारे भक्त अपना अपना एक ढेर लगाते थे गंदगी का, और जब वो सारा, उस समय चैतन्य महाप्रभु खुद भी सफाई करते थे, और अंत में जब वो ढेर इकट्ठा होता था, तो चैतन्य महाप्रभु का जो गंदगी का जो ढेर इकट्ठा करते थे, वो सारे भक्तों का एक साथ गंदगी मिलाकर उससे भी कई गुना अधिक बड़ा होता था। तो इस लीला के माध्यम से महाप्रभु हमें समझाते थे कि अगर हमारे हृदय का शुद्धिकरण होना है, तो हमारे अपने बल पे शुद्धिकरण नहीं हो सकता कभी। जब हम भगवान का नाम जपते हैं, तो उस नाम में
कि हमने नाम जप लिया 16 माला कर दी, उससे शुद्धिकरण नहीं होगा। उस नाम में जब तक कृष्णा नहीं होंगे तब तक शुद्धिकरण नहीं होगा। तो उस नाम में भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे? जब उस नाम को, हरि नाम को जब हम उसको एकाग्रता से जप करते हैं, ये जानते हो कि हे राधे हे कृष्णा, हाँ आप ये स्वयं है और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। कहते हैं जब इस हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं तो राधा और कृष्णा आकर हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं। महसूस किया है किसी ने? हाँ, तो जब कब होगा महसूस? जब हम उस एकाग्रता से, उस नम्रता से और उस प्रेम भाव से भगवान का चिंतन करेंगे, तब राधा कृष्ण के, क्योंकि भगवान का नाम उनसे अभिन्न है और ये शब्द मात्र नहीं है, ये सच है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन क्योंकि हम अपराध पूर्वक अपना जप करते हैं, हाँ, भगवान के नाम के प्रति जो 10 अपराध हैं, जब तक हम उन अपराधों को करते रहेंगे तब तक हम भगवान का जो सानिध्य है हरि नाम के माध्यम से हमको नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान को का जब जप करते हैं हम उसे बिल्कुल नम्रता पूर्वक और हृदय पूर्वक एकाग्रता पूर्ण हमें करना चाहिए। तो चैतन्य, और फिर ये करने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ कर दिया। जो असली हृदय की सफाई होगी वो चैतन्य महाप्रभु, वो भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक ये हृदय साफ नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने पहले श्लोक में क्या कहते हैं? चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिर्वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि श्री कृष्ण संकीर्तन है वो क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित्त रूपी दर्पण का पूर्ण रूप से मार्जन कर देता है, इसे सफाई कर देता है। क्योंकि ये हृदय, इतना गंदगी भर चुकी है इस हृदय में कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो इस दर्पण के आईने, इसका हम पहले चश्मा लगा लेते हैं। जैसा हमारा हृदय होता है, हमारी आंखों के सामने एक अदृश्य चश्मा लग जाता है उसका। जैसे कोई कामी व्यक्ति है तो क्या होगा? वो काम वासना जो है उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य काम वासना का चश्मा लग जाता है, तो उसको दुनिया कैसी दिखेगी? उसी तरीके से दिखेगी। उसको लगेगा कि सब, हर व्यक्ति ऐसा है, हर चीज में वो वासनाएं ढूंढेगा और कुछ नहीं देखेगा। जैसे अगर किसी के पास चश्मा है और उस चश्मे को नीला कर दिया जाए तो पूरी दुनिया नीली दिखेगी। अगर उसको पीला कर दिया जाए दुनिया पीली दिखेगी, काले चश्मे में काली दिखेगी। हाँ, लेकिन अगर चश्मा साफ होगा, बिल्कुल सफेद, एक भी कण नहीं होगा उसमें, तो दुनिया जैसी है वैसी दिखेगी यथारूप। तो इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, जब तक इस चित्त का दर्पण का मार्जनम नहीं होगा तब तक अलग अलग टाइप के चश्मे हमारे आंखों में लगे रहेंगे। तो चश्मे कभी कभी बदलते रहेंगे। जैसे आदमी कई बार होता है, एक से ज्यादा चश्मे होते हैं आदमी के पास, बड़े बड़े लोग कई चश्मे रखते हैं। तो कभी कभी काम वासना का चश्मा लगा लेता है, कभी क्रोध का चश्मा, हाँ, कभी लोभ का चश्मा, कभी मोह मद मत्सर्य के चश्मे। तो ये 6 मुख्य चश्मे हैं दरअसल, हाँ, जो जड़ जगत में हम उन्हीं चश्मों के माध्यम से देखते हैं। तो जब तक ये शुद्धिकरण नहीं होता, तो जैसे हम इस दुनिया में कुछ सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो ये सारी की सारी प्रवृत्तियों के माध्यम से हम देखते हैं। लेकिन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो क्या करता है? इस हृदय से सारे के सारे कलमशों का नाश कर देता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, और ये जो दावाग्नि है, ये जो अग्नि जल रही है, भवग्नि है, जिसमें हम जल रहे हैं सब, भव अग्नि, हाँ, भव दावाग्नि, संसार दावानल। तो इससे निकलने का जो एकमात्र उपाय है वो क्या है? भगवान का नाम। और वो कहां से आता है हमको? गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये भगवान का नाम जो है, इस दावाग्नि को, हमारे हृदय जो असंतुष्ट पड़े हैं, हाँ, वो असंतुष्टि के अंधकार को दूर भगा देता है। श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम, और चंद्र रूपी, जैसे चंद्र जो होता है, चंद्र की कृपा से क्या होता है?
जब तक चंद्रमा की कृपा नहीं होगी तो इस जगत में कोई भी वेजिटेबल, कोई भी जितनी फूल पत्तियां सब्जियां हैं, हाँ, वो कभी भी नहीं उग पाएंगी। सब्जियां जो है वो चंद्रमा की कृपा से फलती फूलती हैं और इन्हीं की वजह से सबका भरण पोषण चलता है, सबको पोषण मिलता है। तो चंद्रिका वितरणम, हरिनाम हमें वो पोषण देता है। हाँ, जिस प्रकार चंद्र वेजिटेशन पूरी जगत में पोषण प्रदान करता है, उसी प्रकार हरिनाम हमें पोषण देता है। श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, और जीवन में विद्या रूपी दुल्हन आ जाती है। विद्या नाम की दुल्हन नहीं, विद्या रूपी दुल्हन आ जाती है। विद्या आ जाती है क्योंकि अभी तक हम अविद्या में जी रहे हैं। अविद्या क्या है? अहम ममेति, मैं और मेरा। व्यक्ति इस मैं और मेरा रूपी आवरण से कभी पूरी जिंदगी में बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हर कार्य वो इसीलिए करता है कि मैं, मेरा देश महान। क्यों? क्योंकि मेरा देश है। हाँ, तो ये प्रवृत्ति है। या फिर क्योंकि मैं और मेरा, इस प्रवृत्ति से बाहर आने के लिए जब हरिनाम का हम जप करते हैं तो ये क्या करता है? हरिनाम क्या करता है? हमें इससे बाहर लेके आ जाता है। श्रेय केरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, और विद्या आ जाती है कि क्या? इदम न ममा, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ किसका है? भगवान का है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, और हमारे जीवन में आनंद का सागर बहने लगता है। सर्वात्मा स्नपनम, और हृदय आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, और ये बाकी हर प्रकार की क्रियाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस जगत में और कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है अगर हरि नाम आप जप रहे हैं। परम विजयते, सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है हरि नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु इस गुंडीचा मार्जनम के माध्यम, लीला के माध्यम से हमें क्या दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारा जो हृदय का जो मार्जन है, हृदय का जो शुद्धिकरण है, भगवान को उसमें एंट्री से पहले हृदय का शुद्धिकरण आवश्यकता है। हृदय, सिर्फ हमारा हृदय जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा तब तक जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में नहीं आएंगे। तो गुंडीचा मंदिर में आने से पहले जगन्नाथ जी के लिए स्थान बनाया जाता है। गुंडीचा मंदिर को पूर्ण रूप से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम की महिमा क्या है कि भगवान कृष्ण की जो नाम है वो स्वयं अपने नाम के माध्यम से पहले इस हृदय का शुद्धिकरण करते हैं और फिर स्वयं वो अपना स्वरूप के माध्यम से इस हृदय में फिर से स्थापित होते हैं। तो हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए भी भगवान की ही कृपा चाहिए, और शुद्धिकरण होने के बाद फिर भगवान यहाँ पर आना पसंद करते हैं हमारे हृदय में। तो जगन्नाथ और भगवान और क्या बता रहे हैं हमको इस माध्यम से? जब भगवान गुंडीचा मार्जन कर रहे थे तो उस समय जब पूरा हृदय, जब पूर्ण रूप से गंदगी साफ हो गई, वहां पे सब कुछ साफ हो गया, तो सब भक्तों ने सोचा कि अभी पूरी सफाई हो गई। तो भगवान ने कहा कि अभी फिर से दूसरी बार सफाई करो। कहीं कोनों में छोटा कोई कंकड़ पत्थर रह गया होगा, छोटा सा रेत का कण भी नहीं रहना चाहिए। तो दरअसल जब हम हृदय का शुद्धिकरण होता है, भक्ति मार्ग में आते हैं, तो बाह्य रूप से तो हम शुद्ध हो जाते हैं। बाह्य रूप से क्या? व्यक्ति सात्विक सतोगुण में आता है ना। व्यक्ति साफ सुथरा रहता है ना, समय पे स्नान करेगा, हाँ, मल मूत्र जाने के बाद वो स्नान करता है, अच्छे शुद्धिकरण सतोगुण में सुबह उठेगा, तो बाह्य क्रिया सब हो जाती हैं। लेकिन अंदर अभी गंदगी पूर्ण रूप से साफ नहीं होती, तो हमारी सफाई क्रिया रुकनी नहीं चाहिए। कई बार हम भक्ति मार्ग में आगे सोचते हैं अभी बहुत हो गया, तो ये भी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि हृदय का शुद्धिकरण वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाह्य रूप से जो है, जो बाह्य शुद्धिकरण है वो क्या है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है हृदय का शुद्धिकरण। बाह्य शुद्धिकरण दरअसल अंतरंग शुद्धिकरण के लिए ही होता है। तो इसलिए हमें अंतरंग जो हमारा शुद्धिकरण होगा वो कैसे होगा? भगवान के नाम से। बाह्य शुद्धिकरण कैसे होता है? जल से, कि जैसे व्यक्ति जल का जब स्नान करता है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। जिस प्रकार स्नान व्यक्ति अपने शरीर का गंदगी साफ करने के लिए जल स्नान करता है, उसी प्रकार सकृत गीता अमृतम, भगवान के जो शब्द हैं गीता, उनको जब हम श्रवण करते हैं, उनकी लीलाओं का जब श्रवण करते हैं, तब क्या होता है? संसार इस मलनाश्रम, हृदय से सारी की सारी गंदगी निकल जाती है। तो
जगन्नाथ जी हमारे हृदय में तभी आएंगे जब इस हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए शुद्धिकरण से पहले हाँ भगवान मिल जाना, कि भगवान को हमने प्राप्त कर लिया और शुद्धिकरण किए बिना, जैसे भगवान को बहुत सस्ते में ले लिया जाता है कलयुग में, या कि भगवान मिल गए, भगवान सपने में आते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान ये करते हैं वो करते हैं हमारे साथ, लेकिन शुद्धिकरण की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब तक ये हृदय पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं होगा, भगवान को इस हृदय में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ भगवान के बहुत भक्त हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हजारों हजारों सहस्त्र सहस्त्रों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। हाँ एक एक व्यक्ति जिसके हृदय में सब कुछ भरा हुआ है गंदगी, हाँ उसकी सेवाओं का क्या काम है भगवान? तो भगवान को हमारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो हमें अपने शुद्धिकरण पर ध्यान देना चाहिए। जगन्नाथ क्यों सड़क पे आ गए? हाँ कि हमारा ये शुद्धिकरण, अरे क्योंकि वो हमें अपना ध्यान खुद नहीं है, भगवान को तो लेकिन अपने बच्चों का ध्यान होता है। कई बार छोटे बच्चे क्या है कि अरे सुबह उठाएंगे उनको सर्दियों में, मम्मी नहीं नहाना है मुझे, आज नहीं नहाना है, अगले दिन भी ऐसे बोलेगा नहीं नहाना है, तो उनको नहाने का मन नहीं करता है, गंदी में रहना, हाँ कि मुझे गंदा ही रहना है। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, जबरदस्ती उठा के बाथरूम में ले जाते हैं, जबरदस्ती नहाते हैं, नहलाते हैं उसको। तो भगवान भी ऐसे ही है, हाँ बोलते हैं अरे नहीं आपके दर्शन नहीं लेने हैं मुझे, हाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हु इज गॉड? आई एम गॉड। अरे मैं भगवान हूँ, मैं अपना भगवान खुद हूँ, मैं जीवन में संतुष्ट हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। तो मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए कोई जाना नहीं चाहता है, तो जगन्नाथ बोलते हैं ठीक है आप नहीं आना चाहते तो मैं ही खुद आ जाता हूँ, मेरा आपको दर्शन मिलना जरूरी है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो जगन्नाथ जो है जगत के नाथ, और इसीलिए वो जगत के नाथ हैं। हर जगत का प्राणी उनका दास है, इसी का मतलब तो हुआ जगन्नाथ। तो ऐसा नहीं है कि जगत के नाथ क्या है सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या मुस्लिम के लिए है, क्रिश्चियन के लिए है, या किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए है, हाँ या साधु के लिए। अपनी इस सुंदर लीला के माध्यम से आज के दिन सभी भक्तों को अपना सानिध्य प्राप्त कराने के लिए हाँ जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में। तो ये रथ यात्रा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब रथ यात्रा हम रथ खींचते हैं उसका, जब भी हमें कभी सौभाग्य मिले, तो क्या है भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी वृंदावन में लेकर आ रहे हैं। तो इस मनोभावना को कहते हैं रथ यात्रा, और इसकी अनेक अनेक लीलाएं हैं। दरअसल बहुत अनेक, दरअसल इसकी अनेक अनेक लीलाएं जुड़ी हुई है इसके साथ। जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ जी के डीटीज वो कैसे लकड़ी के क्यों बने हुए हैं, जगन्नाथ जी की जो आंखें हैं वो इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं। तो ये छोटी सी लीला ये हम इस पे हम इसका थोड़ा सा हम श्रवण कर सकते हैं। तो भगवान एक बार जब वृंदावन से वो मथुरा आ गए थे, अपनी 11 वर्ष की लीला उम्र के बाद भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा धाम में चले गए। और मथुरा धाम में जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आ गए वृंदावन। वो प्रॉमिस करके गए थे, वादा करके कि मैं आऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं आए। तो उसके जब वो वहां पर थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हृदय हमेशा वृंदावन में रहता था। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण एक कदम भी कभी वृंदावन से बाहर नहीं रखते, उनका चिंतन, उनका हृदय हमेशा वृंदावन में रहता। तो वहां पर जब भगवान मथुरा में थे, तो सभी के जो सभी भक्त थे उन्हें मालूम था जो कृष्ण है बेशक ये हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इनका हृदय हमेशा वृंदावन में ही है, ये वृंदावन से कभी दूर नहीं जाते हैं। और इसलिए जो भक्त जो थे वहां के, वो भगवान को कभी कभी वृंदावन लीला जो थी उसकी चर्चा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वृंदावन की अगर लीलाएं चर्चा कर दी तो भगवान के अंदर वो अपना वृंदावन जाने का मूड फिर से अगर वापस आया तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कोई भगवान को वृंदावन लीलाएं नहीं सुनाता था। तो उस समय क्या हुआ, जो वृंदावन की जो लीलाएं थी, जो रोहिणी माता जी थी, जो बलराम जी की माता, तो वो बलराम जी की जो माता थी वो वृंदावन में भी थी भगवान के साथ, और बाद में वो मथुरा भी आ गई थी साथ में। तो वो दोनों जगह थी, तो उन्हें सारी की सारी लीलाएं उन्होंने देखी थी भगवान। तो एक बार सभी मथुरा वासी जो थे वो भगवान की वृंदावन लीलाओं का श्रवण करना चाहते थे, कि भगवान की जो वृंदावन की जो लीला इतनी मधुर है कि भगवान स्वयं उन लीलाओं का श्रवण करने से और उनके चिंतन करने से नहीं चूकते हैं।
हाँ, तो वो रसपान हम भी करना चाहते। तो सभी के सभी रोहिणी माता जी के पास गए, ये रोहिणी देवी, आप हमें कृपा करके वृंदावन लीला के बारे में थोड़ा बताएं कि हम भी भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का रसपान करना चाहते हैं। तो रोहिणी माता जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वृंदावन लीलाओं की चर्चा की और गलती से कृष्ण ने सुन लिया तो कृष्ण फिर आपको छोड़ के फिर से वापस वृंदावन चले जाएंगे, फिर मुझे मत कहना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ध्यान रखेंगे। हम क्या करेंगे, कमरे के अंदर आप लीला सुनाना और हम सारी के सारे कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद कर देंगे, और जो मेन गेट है वहां पर हम द्वारपाल खड़ा कर देंगे सुभद्रा को। तो ऐसा तय हुआ कि चलो ठीक है, वृंदावन की लीला, हाँ, रोहिणी माता जी कहती मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना कि कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए यहाँ, क्योंकि उन्होंने सुन ली तो 100% कोई निसंदेह वो यहाँ पर वृंदावन भाग जाएंगे मथुरा वासियों को छोड़ के, क्योंकि वो वृंदावन के बिना नहीं रह सकते। तो कैसे तो अपनी उनकी लीला है यहाँ पर रुके हैं, लेकिन अगर वो भाव फिर से जागृत करा दिया आपने तो फिर भाव विभोर हो जाएंगे कृष्ण। तो लीला हुई, तो सुभद्रा, तो रोहिणी माता जी एक एक करके लीलाएं सुनाने लगी भगवान श्री कृष्ण की। हाँ, जितनी माखन चोरी की लीलाएं, उन्होंने जब मिट्टी खाई थी वो लीला, किस प्रकार अलग अलग असुरों का वध किया, किस प्रकार पूतना को उन्होंने मोक्ष, हाँ, और किस प्रकार उन्होंने अपने ग्वाल बाल उनके साथ लीलाएं करते थे, और किस प्रकार वो गोपियों के घर जाकर, हाँ, किस प्रकार माखन चुराते थे, उनके बच्चों को कभी कभी तंग करते थे, और किस प्रकार आनंदमय वृंदावन पूर्ण रूप से आनंदमय था जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे। तो ये सारी की सारी एक एक करके लीलाएं सुनाने लगे वो विस्तार पूर्वक। तो ये देखते देखते जो सुभद्रा महारानी जो गेट कीपर थी उस समय, जो गेट पे देख रही थी कि कृष्ण बलराम कभी ना आ पाए अंदर, तो उनको इसलिए रखा गया था कि कृष्णा जैसे आएंगे तो हमको बता देना, हम अपना मुद्दा बदल देंगे, है ना, हम बोलेंगे कुछ और डिस्कस कर रहे हैं हम। तो लेकिन वृंदावन लीलाएं इतनी मधुर है कि सुभद्रा महारानी जो है वो सब कुछ भूल गई कि वो गेट कीपर है, वो अपना काम भूल गई कि मुझे देखना है कि कृष्ण बलराम ना आ जाए, और पूर्ण रूप से एकाग्र चित्र होकर उनका जो तन मन धन उन लीलाओं में, हाँ, पूरा का पूरा सम्मिलित हो गया। तो ये है कृष्ण लीलाएं, और कृष्ण लीलाओं को जब तक हम उस चेतना से, उस तीव्रता से नहीं सुनेंगे, जब भगवान की कथा होती है तो बहुत बार इधर उधर बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, एक दूसरे से डायलॉग चल रहे हैं हमारे, तो उस माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं पा पाएंगे, वो असंभव है। हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं सुनना चाहिए हमें भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा। जब हम कथा में आए हैं तो हमें कथा हृदय पूर्वक नम्रता पूर्वक सुननी चाहिए, तभी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा लीला एक मनोरंजन मात्र रह जाएगी, और मनोरंजन होगा आज सुना कल भूल जाएंगे, हृदय तक कृष्ण नहीं पहुंच पाएंगे। तो सुभद्रा महारानी उस चिंतन से सुन रही थी और सब कुछ भूल, तो कृष्ण लीला ऐसी होनी चाहिए कि हम इधर उधर की चीजें भूल जाएं सब। सुभद्रा महारानी अपने उदाहरण से समझा रही है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए उस समय। तो उस समय जब सुभद्रा महारानी पूर्ण रूप से उनका हृदय कृष्ण लीला में सुनने के लिए आतुर हो गया, तो भूल गई। तो कृष्ण बलराम वहां से जा रहे थे, मैंने कहा होकर आज सारे के सारे मथुरावासी कहाँ चले गए, कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, सारे के सारे, जहां ना कोई दास, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो ढूंढते 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 जाते हैं, एक कमरे के बाहर सुभद्रा महारानी खड़ी है, और वो खड़ी कैसे खड़ी है, जैसे खंबे की तरह स्तंभ होकर, एकाग्र चित्र होकर, जैसे कोई श्वास नहीं है, हाँ, जैसे जीवन से प्राण, जैसे अनइमूवेबल, टोटली स्टिल, जैसे कोई मूर्ति हो, मूर्ति के रूप में वहां पे बैठी खड़ी। तो ये देखकर कृष्ण बलराम को बड़ा अचंभित, अरे ऐसा क्या चल रहा है उधर, है ना, इसका मतलब कुछ तो चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है उधर। तो कृष्ण बलराम गए सुभद्रा महारानी के पास। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सुभद्रा महारानी को देखा, पूछा, अरे सुभद्रा क्या चल रहा है। सुभद्रा महारानी को कोई होश ही नहीं है। सुभद्रा महारानी तो कृष्ण की लीलाओं में खोई हुई यहाँ पे। कृष्ण की इतने सुंदर बाल लीलाएं, सोचे कृष्ण तो इतने हैं सर्व आकर्षक, लेकिन जब सर्व आकर्षक भगवान एक बाल के रूप में आ जाते हैं, एक बालक के रूप में, शिशु के रूप में, तब उनकी लीलाएं तो कितनी मधुर हो सकती हैं, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उन लीलाओं का वर्णन, चर्चा, और सारे के सारे जो सुनने वाले थे वो कौन थे, सारे रसिक भक्त। कोई ऐसा नहीं था कि किसी को जबरदस्ती बिठा के रखा था वहां पे,
चलो आज कृष्ण लीला चल रही है, आप बैठो थोड़ा, है ना, बार बार उनको बुला बुला के, ऐसा कोई भक्ति ना हो। सबसे सब आतुर थे सुनने के लिए कृष्ण लीला का जो रसपान का एक शब्द भी ना छूट पाए। और वैसा उस माहौल में तो सुभद्रा महारानी, हाँ, उसे कहाँ सुध बुध रह जाती उस समय। तो वो सुभद्रा महारानी देखा तो उन्होंने सोचा कि क्या चल रहा है, तो खुद ही देखने लगे, थोड़ी जगह बनाई, देखने लगे कृष्ण। तो कृष्ण ने जब देखा, बलराम जी ने जब देखा वहां पर कि अरे वृंदावन लीला चल रही है, एक के बाद किस प्रकार भगवान लीलाएं करते थे अपने ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, तो ये सुनने भगवान भी उसी प्रकार भाव विभोर हो गए जैसे सुभद्रा महारानी। और जब कोई व्यक्ति पूर्ण हृदय से कोई चीज सुनता है तो क्या होता है, तो वो ऐसे नहीं देखता है इधर उधर, ना अभी क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है, अच्छा ठीक है। वो सिर्फ एकाग्र चित्त होकर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ना, कान उसके एकदम खड़े हो जाते हैं कि एक शब्द भी ना छूट पाए। तो उस समय बलदेव, सुभद्रा महारानी और भगवान श्री कृष्ण का भी यही हाल हुआ। तो वो लीलाओं में जब सुनने लगे तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाँ, और इतने भाव में चले गए वो कि वो ये जो विकार होते हैं शरीर में, जब कोई पूर्ण रूप से संपूर्ण, तो उसके शरीर में कई प्रकार के लग जाते हैं, शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे अनेक अनेक लक्षण बताए गए हैं। और जब ये महाभाव में कोई पहुंच जाता है तो उस समय शरीर में विकार भी आ जाता है। तो उस समय क्या हुआ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, इन सबके जो शरीर की जो बाजुएं थी, वो भुजाएं उनके शरीर के अंदर चली गई, हाँ, और उनकी टांगे भी भुजा, इतने भाव विभोर हो गए कि इस प्रकार के विकार उनके शरीर में आ गए। और इसलिए आप जगन्नाथ जी को जब देखेंगे, आप जगन्नाथ जी को देखिए, उनका स्वरूप कैसा है, उनके हाथ ऐसे हैं सीधे आगे की तरफ, है ना, आप देखिए जगन्नाथ मंदिर में, ऐसे मंदिर में हाथ हैं, और टांगे नहीं है, सिर्फ उनका मुख है। तो वो असली स्वरूप था। तो वो स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण का, जब भगवान पूर्ण रूप से वृंदावन के भाव में थे, हाँ, वृंदावन के भाव में जगन्नाथ, तो जगन्नाथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन के पूरे भाव में होते हैं उन्हें कहते हैं जगन्नाथ। जब बलराम जी वृंदावन के भाव में होते हैं उन्हें कहते हैं बलदेव। और सुभद्रा महारानी जब वृंदावन के भाव में, तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का जो स्वरूप हम देखते हैं, ये वो भाव है जब ये पूर्ण रूप से उनका हृदय जो है वृंदावन में। तो इसलिए जब भगवान श्री जगन्नाथ जी के हम दर्शन लेते हैं हृदय पूर्वक, तो वो वृंदावन हमारे हृदय में भी ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए भगवान जो जगन्नाथ हैं बहुत ही कृपालु है, वो सबको जगन्नाथ जी हैं, वृंदावन सबको प्रदान करने के लिए सड़क पे आ जाते हैं आज के दिन। तो जगन्नाथपुरी में आज का दिन जो है बहुत ही बड़ा, बहुत ही इतना बड़ा महोत्सव है कि हर प्रकार से कोने कोने से लोग, विदेशों से लोग वहां पर एकत्रित होते हैं और सभी भगवान श्री जगन्नाथ जी को, एक ही सबका वो होता है कि किस प्रकार जगन्नाथ जी को रथ पे बैठा हुआ, हाँ, हम देखें और उन्हें रथ पर सवार होकर हम खींच सकें। तो ये सभी भक्तों की एक आशा होती है। तो बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है आज के दिन। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी इस प्रकार बद्ध जीवों को दर्शन देने के लिए, उन्हें अपना कृपा लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी जगन्नाथ लीला करते हैं, हाँ, रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा का, हाँ, नाम दिया गया है। तो भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।